हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 5 जो इस प्रकार दिया है। अगर आपने इससे पिछले के क्वेश्चन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अवश्य देखिए। तो प्रश्न हमारा ये है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 के या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पहला मान लेना, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, वो हमारा a है। तो फिर भाजक हमने क्या मान लिया इसका, b बराबर 3। तो सर आपने तो भाजक 3 मान लिया, जो सवाल में तो 9 है, तो हमने 9 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 9 से हम करेंगे तो बढ़ा जाएगा, इसलिए हमने शॉर्ट ट्रिक आजमाई कि 3 से किया जाए। तो 3 हमने यहाँ पर ले लिया। और आप जानते हो किसी भी संख्या का भाजक अगर 3 है तो उसका शेषफल उससे छोटा ही होता है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया है, 0, 1, 2 इसके शेषफल हैं। अब क्या करेंगे हम, ये शेषफल r बराबर 0 है, इनका हमें एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका में रखना है। क्या होती है यूक्लिड विभाजन, a बराबर bq+r। इसमें हमें r का मान 0 रखने पर, जब हम r का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a बराबर bq+0, यानी कि a बराबर b का मान क्या दिया हमारा, b का मान हमें 3 दिया है, तो हमने यहाँ पर 3 रख दिया। q का मान नहीं दिया, गुणित q कर दो +0, तो हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर 3q आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें दोनों पक्षों में घन करने को कहा था, क्योंकि सवाल में हमें क्या दिया था, पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। मैंने क्या लिखा इसमें, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो मैंने दोनों पक्षों में घन कर दिया। देखिए a³ बराबर 3q का होल क्यूब, इसे हमने खोला तो क्या आ गया, a का क्यूब बराबर 27 का क्यूब आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने ये किया, a³ बराबर, इसे हम कैसे लिख सकते, 9 × 27, 9 × 3 के रूप में भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो 9 × 3q का होल क्यूब। अब मैंने क्या किया, 3q का क्यूब को हमने क्या मान लिया, इसे इसकी जगह पर मैंने मान लिया कि इसे m रखा जाए, तो मैंने m रख दिया। तो a³ बराबर 9m, इसे हमें समीकरण 1 देना है। तो ये हमारा पहला तो आ गया, पहला आ गया आपका ये, ठीक है। जो हमें पहला लाना था वो आ गया आपका, कहाँ है वो, ये रहा, 9m लाना था। इसके आगे हम क्या करेंगे, जब r बराबर 1 रखने पर, तो चलिए r बराबर 1 रखते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमने r बराबर 1 रखा तो क्या आ गया, यूक्लिड विभाजन में रख देते हैं हम, a बराबर bq+r। तो a बराबर 3 × q + 1, तो ये क्या आ जाएगा, a बराबर 3q+1 आ जाएगा, a बराबर 3q+1। फिर हमने क्या किया, प्रश्न में क्या दिया हमें, दोनों पक्षों में घन करो, तो मैंने यहाँ पर घन कर दिया। तो a का क्यूब 3q+1 का होल क्यूब, और आप इसकी सर्विस समीकरण का जानते होंगे, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब +3a² +3ab² b³, इसका मान हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो a का क्यूब, फिर a का मान क्या है, तो a³ है पहला हमारा, तो 3q का होल क्यूब कर दिया मैंने, +3a² b, 3 × a का मान 3q का स्क्वायर इंटू b का मान 1। फिर आगे दिया था हमारा 3ab², तो 3 × a यानी कि 3q × 1 का स्क्वायर, फिर क्या है हमारा प्लस लास्ट में b का क्यूब, तो 1 का क्यूब कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, a का क्यूब बराबर, इसे खोल दिया, 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 9, 9 × 27, ये आ गया हमारा 27 का क्यूब का स्क्वायर क्यूब। फिर हमने क्या किया, 3 का हमने खोल दिया 2 टाइम, तो 3 × 3, तो 3 × 3 = 9 आ गया, तो 9 और 9 × 3 = 27, 27 का गुणा 1 में करेंगे तो 27 आएगा, 27 और क्यू का स्क्वायर, ये आ गया आपका, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 1 का 2 बार, अपन किसी भी संख्या का 1 का कितनी बार करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1, 3 का है 3 बार किया तो क्या आ गया, 9 आ गया आपका, 3 का 3 में गुणा किया तो 9 आ गया, ठीक है। ये आपका यहाँ तक आ गया ही होगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 9 क्यूब आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, और ये जो हमारा नहीं कट रहा था उसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया, 1 का क्यूब 1 ही आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। तो 1 का क्यूब बराबर 9 तो 9 × 3 = 27, तो 3 का क्यूब आ गया, प्लस 9 × 3 = 27, तो 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस 9 × 1 = 9, तो यहाँ पर अपना क्यू आ जाएगा, बस क्यू बचेगा यहाँ पर, और प्लस 1 हमारा नहीं कट रहा था, तो इसे हमने बाहर 1 के रूप में लिख दिया। अब इस पूरे समीकरण जो हमारा ये आया, इसकी जगह हमने क्या किया, m का मान रख दिया, तो ये आ गया हमारा a³ बराबर 9m+1, तो ये हमारा समीकरण 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, 9m+1। जब हमने r बराबर 2 रखा, r बराबर 2,
तो क्या आ गया, यूक्लिड विभाजन में रख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान तो हमारा क्या पता है कि क्या था, 3 था, इंटू क्यू का मान नहीं दिया था, ऐसा कैसे रहने दो, प्लस 2, आर का मान हमने 2 रख दिया यहाँ पर। तो इसे हमें खोल लेंगे, a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों में घन कर दो। फिर कर दिया हमने a का क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, फिर से वही सर्व समीकरण लगा दी। तो a का क्यूब ऐसे ही, फिर a का क्यूब 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 3a² b के रूप में लिख दिया ये। फिर 3ab², 3a का मान 3 क्यू इंटू बी का 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस b का क्यूब तो 2 का क्यूब, b का मान हमारा 2 था, 2 का क्यूब कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो a का क्यूब इसे हमने 3 बार खोला, 3 गुणित 3 गुणित 3, तो 3 तिहाई 9, 3 तिया 9, 9 तिहाई 27 का क्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 3 का 2 बार खोला, 3 गुणित 3, तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, और 18 तिया क्या होता है 54, तो 54 क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर प्लस क्या है, फिर मैंने 2 को खोला, 2 का 4 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, तो 36 क्यू आ गया। प्लस 2 को 3 बार खोलेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, तो ये हमारा 8 आ गया। फिर इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ भी हमने 1 क्यू बराबर, यहाँ भी हमने 9 का कॉमन निकाल लिया। तो क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे इसमें, 9 तिहाई 27, तो 3 क्यू का क्यूब आ गया। फिर 9 से भाग दो, 9 6 का 54, तो क्यू स्क्वायर ऐसा कैसे आ गया। फिर 9 चौके 36, हमारा 8 नहीं कटा था, बाहर छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, ये इसकी जगह पूरे पे m का मान रख दिया। फिर क्या, a का क्यूब बराबर 9m प्लस 8, ये हमारा तीसरा समीकरण आ गया, और हमें ये तीनों ही समीकरण हमें सिद्ध करना था। फिर लास्ट में मैंने क्या लिखा है, अतः तीनों समीकरणों से सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।